मूर्तिमखण्डचन्द्रवलयश्वेतारविन्दासनं विद्यावस्फटिकाभनिर्मलतनुं विद्योतमानं श्रिया वामाङ्कस्थितवल्लभां प्रतिसदा व्याख्यां तमाम्नायवाक् अर्थानादिमपूर्जं हयमुखं ध्यायामिहं साहुरे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथजाह्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यज्ञजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे नवोगीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्याय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। यद्यपि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की भूमिका और पूर्व पीठिका हमारे दक्षिण भाग में विराजमान विदुषी ये माताजी आपको कन्नड़ भाषा में लोक भाषा में बताएंगी। 2 मिनट मंगलाशासन के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तदुपरांत ये माताजी आपको सब विष्णु सहस्त्र नाम का विवरण बताएंगे। महर्षि पतंजलि व्याकरण महाभाष्य में एक वाक्य लिखते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदध्येयो गृह्यश्च। इस वाक्य का मतलब यह होता है कि समस्त ब्राह्मणों का अथवा समस्त व्यक्ति का ये कर्तव्य है त्रैवर्णिक का कि निष्कारण माने किसी भी कारण के लिए नहीं, निष्काम किसी कामना को लेके नहीं, अपितु कामना रहित हो करके षडंग सहित वेदों का अध्ययन करे। षडंग क्या है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये अंग है किसका? वेद का। और इस अंग के सहित जो है वेदों का अध्ययन निष्काम भाव से सभी त्रैवर्णिकों को करना चाहिए। यह विधि वाक्य है। सो कम से कम व्याकरण के अध्ययन में 12 वर्ष, न्यूनतम 12 वर्ष जो है लगता है। महाभाष्य इत्यादि सब पारायण करके अध्ययन करने में पाणिनीय अष्टाध्यायी से लेकर के महाभाष्य पर्यंत परिभाषा अनुशेखर, लघु सत्यनुशेखर, मंजूषा इत्यादि ग्रंथों को सम्यक रूप से अनुशीलन किया जाए तो कम से कम 12 वर्ष का यह जो है कोर्स है। इसी तरह से वेद को जो है सहस्त्रवर्त्मा सामवेद, सामवेद की जो है 1000 शाखाएं, और इसी तरह से जो है यजुर्वेद के, अथर्ववेद के जैसे 40 अध्यायात्मक जो है शुक्ल यजुर्वेद है, ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद है। इन सभी को अध्ययन करने में आपका आयु ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वेद का अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। अच्छा, वेद के अध्ययन का फल क्या है? वेद के किसी भी शास्त्र का अध्ययन का फल क्या है? तो जो है दुर्जन सज्जनो भूयात् सज्जन शांतिमाप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यः मुक्तश्चान्यान् निवारयेत्। शास्त्र के अध्ययन का फल है कि जो हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्जनता है, दुष्प्रवृत्ति है, वो दुष्प्रवृत्ति दुराचारता सच्चारिता में, सच्चरित्रता में, सद्गुण में परिवर्तित हो जाए। उसके लिए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, आत्मा जो है परिशोधित हो जाए हमारा जो है, इसलिए शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन से जब ये सद्गुण आ जाएंगे तो क्या होगा? सज्जन शांति मापनीय, तब उसको शांति की जो है अनुभव होगा। और जो शांत है तो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। उपनिषद कहता है कि जब समस्त कामनाएं इस मानव की
पूर्ण हो जाती हैं अथवा शांत हो जाते हैं, इंद्रियों की ये जो इंद्रियों की अर्थलोलुपता है, इंद्रियों के विषय में जो वासना है, प्रवृत्ति है, आसक्ति है, ये जब शांत हो जाती है तब इसको ब्रह्म का अनुभव होता है, माने परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जो परमात्म तत्व का साक्षात कर लिया है, मुक्तश्चान्यान निवारयेते, जो मुक्त हो चुका है अथवा भगवत तत्व का अनुसंधान करके भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लिया, जैसे हमारे पूर्वाचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बार्क माधव हुए, वल्लभ हुए इत्यादि जो पूर्वाचार्य हैं, तो कहते हैं कि जो मुक्त है मतलब जो शांति प्राप्त करके मुक्त हो चुका है इन विषय वासनाओं और भोगों से, वही व्यक्ति इस संसार रूपी बंधन से हमको मुक्त करा सकता है, ये शास्त्र कहता है। तो अध्ययन का फल क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष की उपलब्धि। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है बाहर समस्त मानवों का ये पुरुषार्थ है, माने कर्तव्य कर्म है, जीवन का लक्ष्य है। सो ये जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन इनमें क्या है? समय की बाहुल्यता है, माने स्वल्प समय में इनको अध्ययन या इनका जो है अनुसंधान करके हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। शास्त्र यहाँ तक कहता है, अयम ही परमो धर्म, आपस्तंभ धर्म सूत्र, अयम ही परमो धर्म यदि योगे नास्ति आत्मदर्शनम। जीवन के मानव मात्र का प्रथम धर्म है कि जो है वह आत्म साक्षात्कार करे, आत्म शांति की खोज करे, आत्मा को शांति प्रदान करे। तो इसलिए समस्त मानव का प्रथम कर्तव्य है। इस मानव के कर्तव्य के लिए योग मार्ग बोले तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो है फिर उसमें यम का भेद है, ऐसा ऐसा करके योग में गए तो उसमें भी बहुत समय लगता है। समाधि पर्यंत जाने में सभी समाधि को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, बीच में ही स्खलन हो जाता है। सो सभी के लिए सर्व सुलभ सर्वसाध्य जो है योग मार्ग भी नहीं है और वेद मार्ग भी सबके लिए सुलभ नहीं है। जैसे स्त्रियों के लिए वेद का अध्ययन का जो है प्रतिपादन का निषेध है, ऐसा ऐसा बहुत धर्मशास्त्र के नियम है। ब्रह्मचारी को भी उठने का बैठने का नियम, शौच के बहुत नियम है। इस तरह से समस्त नियमों का पालन सभी लोग नहीं कर सकते। इसलिए सो उनको कैसे मोक्ष प्रदान हो, उनको कैसे आत्म शांति प्रदान हो, कैसे वो अपने अंतिम पुरुषार्थ जो धर्मार्थ काम मोक्ष रूप जो अंतिम पुरुषार्थ है उसको कैसे प्राप्त करें, इस विषय में ऋषियों ने चिंतन किया। तो कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न यज्ञे न समाधिना तत्फलम लभते सद्यः कलौ केवल कीर्तनात्। कलयुग में तो सभी की आयु नहीं है ना कि जो है 1000 वर्ष तक बैठ करके तपस्या कर सके। एक जो है अंबिका दत्त व्यास ने एक ग्रंथ लिखा है शिवराज विजय। शिवराज विजय में एक प्रसंग आता है कि एक महर्षि जो है वो गुफा से निकलते हैं। गुफा से निकलने के बाद जो है उनको एक आश्रम दिखाई देता है। उसमें देखते हैं कि चारों तरफ आश्रम बिखरा हुआ है, सब लोग डर के भाग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मतलब क्यों लोग भाग रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि मुस्लिमों ने जो है धर्मद्रोहियों ने पूरा होकर के हिंदू लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, इसीलिए। तो उनको बड़ा क्रोध आता है। वो बोलते हैं कि अरे विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं महाराज विक्रमादित्य का राज्य तो कम से कम जो है 1000 वर्ष हो गए होंगे विक्रमादित्य के राज्य को बीते हुए। तो वो महर्षि बोलते हैं कि नहीं भाई अभी तो हम विक्रमादित्य को आशीर्वाद दे के ध्यान में बैठे। मतलब क्या है? समाधिना मतलब समाधि में जाने के बाद कालातीत हो जाते हैं, इंद्रियातीत कालातीत हमारा हो जाता, मतलब समय का अतिक्रमण हो जाता है। जैसे सुसुप्ति अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये 3 अवस्था है मानव की। जैसे सुसुप्ति में हम जाने के बाद हमको पता नहीं चलता हम विश्वक्सेनाचार्य है कि किसी का पुत्र है कि किसी का पिता है। जगने के बाद हमको लगता है वो बहुत आनंद से सोया। सोते समय डीप स्लीप में टाइम का बोध, समय का बोध नहीं होता है। वो सुसुप्ति की अवस्था ही
सुसुप्ति से भी परम गाढ़ की अवस्था का नाम समाधि है, जहाँ काल का कोई वो जो है अनुभव नहीं। तो ऐसा अनुभव करने के लिए, भगवत तत्व का अनुभव करने के लिए आपको समाधि में जाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और सभी के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि यम है, नियम है, आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि। ध्यान ही नहीं लगेगा लोगों का। ये कलयुग के लोगों का ध्यान कहाँ सभी का लगता है? वो बेटा है, बेटी है, गाड़ी है, कोई है, वो है, जो है सभी है, प्रपंच है, संसार है। तो संसारी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए योग मार्ग भी सुलभ नहीं है। इसलिए कौन से ऐसे सुलभ मार्ग से सभी के लोगों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला मार्ग मिले, इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने चिंतन किया और भगवान के जो है समक्ष भीष्म पितामह ने इस विष्णु शास्त्र नाम का गान किया, जिसको लिपिबद्ध किया वेदव्यास ने। और तदर्थ समस्त वेदों का फल प्राप्त हो जाए, समस्त उपासनाओं का, साधनाओं का, उन सब का फल प्राप्त हो जाए, इसके लिए लघु उपाय, उसके लिए स्त्री भी, पुरुष भी, बालक भी, वृद्ध भी, सभी लोगों के लिए मोक्ष प्रदान हो जाए, सभी लोग भगवान को प्रिय हो जाएं और भगवान की समग्र उपासना हो जाए, इसके लिए महर्षियों ने भगवान श्रीमन्नारायण के दिव्य स्वरूप जो 1000 नाम है, जिसे एक शास्त्रार चक्र है, उसमें एक एक कर्णिका में एक एक नाम है, जो है मूलाधार मणिपुर से लेकर के और मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा से लेकर शास्त्रार पर, शास्त्रार में एक एक कर्णिकाएं हैं। इस तरह से यहाँ तक जो है आज्ञा तक 52 माने 52 मातृकाएं हैं, मातृकाएं स्थापित हैं। इसके बाद सहस्त्रार में एक एक कर्णिकाओं में भगवान का जो है सहस्त्र पर्यंत जो है वो कर्णिकाओं में भगवान का दिव्य नाम शास्त्रार में स्थापित है। इसलिए ये सुप्रीम लास्ट है, मतलब विष्णु शास्त्र नाम जो है समस्त वेदों का, समस्त उपनिषदों का, समस्त ग्रंथों का और धर्मादि क्रियाओं का, यज्ञ का, सबका सार रूप जो है वो है विष्णु शास्त्र नाम। कलयुग के जीवों के समुद्धार के लिए इसमें कोई ये नहीं है कि जो है ब्राह्मण करे तो क्षत्रिय करे तो वैश्य करे तो शूद्र करे तो स्त्री करे कि पुरुष करे कि बाल करे वृद्ध करे, कोई भी करे। विष्णु शास्त्र नाम सबके लिए सर्वसुलभ सर्वसाध्य और सबके लिए सरलतम मार्ग का प्रणयन ऋषियों ने किया। इसलिए यह विष्णु शास्त्र नाम कलयुग में सभी के लिए परम उपयोगी है, सभी के लिए मोक्ष प्रदायी है। और यही नहीं, मोक्ष प्रदायी ही नहीं है, चतुर्वर्ग साधक है, माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें फलश्रुति में आता है रोगार्तो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत बन्धनात् भयात् मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्नापदः। तो कहने का अभिप्राय है कि चतुर्पुरुषार्थ साधक संसार में अगर कोई चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थ अगर कोई उपाय है वो कलयुग में है विष्णु सहस्त्र नाम। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का सभी को पारायण करना चाहिए और इस भगवान के द्वारा इस संसार में आए हुए इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना करके कृतार्थ होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ उपस्थित सभी हमारे गोदा गोष्ठी की माताओं को, भक्तों को, भक्तिकाओं को बहुत बहुत मंगलाशासन आशीर्वाद। आप सभी को भी जो YouTube के माध्यम से इस विष्णु सहस्त्र नाम पारायण का आनंद ले रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत मंगलाशासन। श्री रामदेव मठ ट्रस्ट मैलकोटे के तत्वावधानांतर्गत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में यह विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण का आनंद आप सभी लोग लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। B1 चैनल जो हमारे परम भक्त और शिष्य हैं, बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही शास्त्रों के प्रति और जो है अपने हिंदू सनातन धर्म, सनातन परंपरा के प्रति जिनको बहुत गौरव है, अभिमान है, ऐसे हमारे जो है प्रिय B1 चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा जो है सनातन धर्म के उत्थान के लिए कोई भी किए जाने वाला कार्यक्रम आप सब लोग सजीव इसको देख सकते हैं। B1 चैनल सब्सक्राइब करके इन्हीं शब्दों के साथ B1 चैनल को हमारे अपनी तरफ से भी
माताओं की तरफ से भी, गोदा गोष्ठी भक्त मंडली की तरफ से बहुत बहुत मंगलाशासन, शुभाशय, आशीर्वाद, हार्दिक मंगलानुशासन। जय श्री वरनारायण।